Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that prove the following by the principle of mathematical induction. That is, here we have to prove this, that is divisible by 8 for all n belongs to natural number. So let's do it. So the key concepts are that we have to prove this question with the help of principle of mathematical induction. So let's do it. So the key cons so let's do it. So for proving this, consider a statement P of n where n is a natural number. Then to determine the validity of P of n for every n, use the following principle. तो ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई, दैट इज विच इज सेइंग स्टेप वन. हमें स्टेप वन में क्या करना है? स्टेप वन, check whether the given statement P of n is true for n equals to 1. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. उससे पहले हमारा क्वेश्चन में ना एक हम चीज देख लेते हैं, दैट इज ये जो हमारा फंक्शन है जिसको हमें प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 8. तो डिविजिबल बाय 8 से क्या होता है, कौन से फंक्शन डिविजिबल बाय 8 होते हैं? जो 8 के टेबल में होते हैं. तो जो हमारा n इक्वल्स टू 1 में अगर हम प्रूव करेंगे तो हम चेक करेंगे तो हमें देखेंगे कि जो हमारा आंसर होगा एट लास्ट में, जो हमारा आंसर होगा वो डिविजिबल बाय 8 है, तो वो ट्रू होगी. सो लेट्स डू इट. तो सबसे पहले तो हम पी ऑफ एन लिख देते हैं, डेट इज पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9. ये हमारा पी ऑफ एन है जो हमारा डिविजिबल होगा 8 से. विच डिविजिबल है 8 से, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो लेट्स डू इट. फॉर n equals to 1, that is p of 1 is equals to 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1, n की जगह 1 लिख रहे हैं, प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 9. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर? 81 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 64. तो हम चेक करें तो ये हमारा 64 8 से डिविजिबल है, 8 के टेबल में आता है क्योंकि 64 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8. तो हमारा ये डिविजिबल है. सो देयरफॉर P of n is true for n equals to 1. तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो प्रूव हो गया. नाउ कम्स टू स्टेप नंबर 2. स्टेप 2, that is assume that given statement
that is P of n is also true for n equals to k, where k is any positive integer। ठीक है, तो हमारा स्टेप 2 में n इज इक्वल्स टू k है, तो हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 2, एज n is equals to k for n is equals to k, तो हमारा क्या होगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 -8k -9। ठीक है, ये हमारा एज्यूम किया कि ये हमारा ट्रू है, इज इक्वल्स टू 8a लिख रहे हैं, क्योंकि 8a क्यों, क्योंकि ये हमारा डिविजिबल बाय 8 है, और ये a है कि एक 8 का मल्टीपल 8 × 2 8 × 3, तो क्या है इसका मल्टीप्लायर, इसलिए a, डेट इज a वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, डेट इज 3 2k प्लस 2 -8k, डेट इज 3 की पावर 2k प्लस 2 -8k -9 इज इक्वल्स टू 8a। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सो अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप 3, that is we have to prove that the result is true for p of k plus 1 for any positive integer k। ठीक है, अब हमें p ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है कि ये ट्रू है। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, सो p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 2 फिर -8 ब्रैकेट में k प्लस 1 -9। ठीक है, हम देख सकते हैं ये हमारा 3 की पावर 2 की ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 2k प्लस 2 -8k -8 -9, डेट इज इक्वल्स टू 3 की पावर स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 इंटू में ब्रैकेट 3 की पावर 2k प्लस 2 -8k -17। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टेप में क्या होगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन क्या होगी, 9 अंदर ब्रैकेट में 8a प्लस 9 प्लस 8k -8k -17। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करके, तो 72a प्लस 64k प्लस 64। ठीक है, तो हम इसमें से देख सकते हैं कि 8 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 9a प्लस 8k प्लस 8। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये हमारा 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 8 हमने कॉमन लिया, तो ये 8 से डिविजिबल है। सो फ्रॉम दिस it is clear that therefore it is clear that p of k plus 1 is true whenever p of k is true। ठीक है, ये ट्रू क्यों है, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने 8 कॉमन ले लिया। ठीक है, therefore p of n is true for n where
n is a natural number. Hence, the given equation is divisible by 8. तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.